बहुत खेल खेल लिया तूने। मुंह छुपाकर गुनाह करने वाले हथियारे हाथ तोला हम नहीं छोड़ने वाले। आज कौनों नहीं बचा पाएगा मोर हाथ से तोला। छुप छुप कर मोर चमुड़िया को दुख देने वाले तोर बारी है आज। आज तोला नहीं छोड़ेंगे पापी। दुनिया के दूसरे छोर तक भी भाग कर जाएगा तो तोड़ पीछा करेंगे हम। भागने की कोशिश मत कर, रुक जा वहीं। मौला, इस नकाब के पीछे छुपी उस गंदी सूरत को देखना है जिसने हमारी हवेली की सुख शांति को भंग किया है। उतारे उसका नकाब। चाचा जी आप? राजकिशोर, मुझे एक बार जवाब दो, काहे किया तूने ये सब? काहे? मुझे जवाब दो राजकिशोर। मन तो कहता है कि सारी की सारी गोलियां उतार दो तोर सीने में, लेकिन तोर मौत नहीं चाहिए। हमें जवाब चाहिए। बोल, काहे किया तूने ये सब? जवाब चाहिए, काहे किया तूने सब? ना राजकिशोर, आज तो खामोशी नहीं चाहिए हमें, जवाब चाहिए। काहे कि तूने सब? काहे किया तूने सब? काहे कि हम घर के पालतू कुत्ता ना है जो तोड़ इशारे पर अपनी जिंदगी जिए। अरे थक गए हम तो नाम की बंधुआ मजदूरी कर करके। हो गए तुम दुनिया के सामने गजराज ठाकुर। पर मोरा पता है तोरा असलियत, और इसलिए जानते हैं कि तोड़ नजर में मोर अखात कीड़े मकोड़े जैसी है। बस
कौन अपना अपना नहीं मानते तुम? बोला सब नाटक, सब दिखावा करते हो। अरे जब से हवेली बनी है तब से सर झुकाकर एक नौकर की तरह काम कर रहे हैं बस। और हर हाँ में हाँ, हर ना में ना की है। बदले में हमारे नसीब में कहा है सिर्फ टुकड़े। वो भी जब गजराज ठाकुर खुश होता है मार देता है मुंह पर, झंड टुकड़े भिक की तरह। अरे दुनिया के सामने उनकी किस्मत का भगवान बनने का बड़ा शौक है ना तोला? तोर हर फैसला पत्थर की लकीर, हर मर्जी तोर जिद होती है जिसे हर हाल में पूरा होना ही चाहिए। पर अपनी चाहते सब गोबर। वाह क्या न्याय है गजराज ठाकुर। अरे गर्व से तनी ही गर्दन, चेहरे पर ही रोब ही चाहिए था हमको बनना। बड़े बड़े लोग घर में जैसे कुत्ता पालते हैं ना, वैसे पाला आपने मोला कुत्ता बना दिया है। आप जैसे कहें भोगो हम भोगे, आप जब कहें काटो तो हम काटे। अपनी कोनो पहचान, अपनी कोनो औकात कभी बनने ना दिया आपने, जानबूझकर। वो लोग पूछते हैं ना हमसे कि क्या करते हो, पूछते हैं कि ना, तो हम कहते हैं कि भैया गजराज ठाकुर को जानते हो ना, तो उनकी हवेली के सबसे वफादार पालतू कुत्ते हैं हम। यही पहचान है हमारी, जो इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद कमाई है हमने, और कुछ ना। और यही बात है मोर असंतुष्टि की वजह। अरे आप हमसे वजह क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? चलिए आज हम आपसे पूछते हैं कि काहे आपने हमेशा मोर परिवार के साथ सौतेला व्यवहार किया? काहे? आपको क्या लगता है हमको कुछ समझ में ना आता है? आपने कुबेर को पढ़ाया लिखा ठीक है, पर इसलिए ना कि आप उससे प्रेम करते थे, ना बल्कि इसलिए कि आपको मालूम था कि बच्चा समझदार है, पढ़ने लिखने में होशियार है। उसको पढ़ा लिखा के हवेली में वापस बुलाकर गुलामी करानी थी आपको। यही आपकी असलियत। आज मोर बेटा मुनीमगिरी कर रहा है। काहे कि आपके इन लाडलो सपूतों को कुछ आता जो ना है, इसलिए हर रोज आकर मोर नई खुशखबरी सुनाते थे। नई जमीन ली है आपने, याद है? मोला सब याद है। काहे कि वो खुशखबरी ना होती थी, बल्कि उसमें छिपा आदेश होता था कि राजकिशोर अब से तुम्हें और मजदूरी करनी है और जी तोड़ मेहनत करनी है 2 वक्त की रोटी के लिए। याद है? खुद ही आलीशान हवेली में सोने चांदी से जड़ी जूतियां पहनकर ईरानी कालीनों पर चलते रहे आप, और मोला कर दिया उस झोपड़ी जैसी हवेली, उसको हवेली कहते हैं आप। आग बंद करके भरोसा करते थे हम तुम पर। हर खुशी हर तकलीफ में तो सलाह ली हमने, अपना दायनात माना था, तो हर तकलीफ को अपना दर्द समझकर बांटने को तैयार थे हम। फिर ऐसी कौन सी चीज की कमी पड़ गई जो इतना बड़ा धोखा दिया तुमने राजकिशोर? काहे पहना ये नकाब? ऐसी कौन सी दुश्मनी निभाई तुमने राजकिशोर? कौन सी दुश्मनी? अरे बता तो चुके सारा रामायण, अब क्या बताएं? इतने दिनों से जमुनिया हवेली में मरी नहीं जिंदा है, तो हमें लगा कि हवेली का श्राप खत्म हो गया है। तुम सब लोगों के मन में यह श्राप का डर बना रहे, इसलिए हमने जमुनिया की जान लेनी चाहिए बस। अरे मूर्ख, ये श्राप तो इस हवेली की नियति बन चुकी है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये सब कुछ जानते हुए भी तो ऐसा कर सकता है? हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है तू? अरे एक बार कह देता, हवेली की हर चीज तोड़ नाम कर देता। बहुत बहुत शुक्रिया गजराज ठाकुर, वाह धन्यवाद। ये दुनिया के सामने महात्मा बनने का ढोंग करो, अच्छी बात है, पर मोर सामने नाटक ना करना। काहे कि हम रग रग से वाकिफ हैं, तोर सब जानते हैं असलियत। वैसे भी मोला तो दी हुई भीख ना चाहिए, बल्कि अपना हक चाहिए। हक और भीख का अंतर जानते हो ना गजराज ठाकुर?
हक छीना जाता है, हाथ फैलाकर मांगा ना जाता है। और यही सोचकर हम तेरी जड़ें गहरी खोद रहे थे। गाय की मोला जो चाहिए उसे पाने के लिए हम किसी भी हद से गुजर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं, या फिर थोड़ा तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। रोक लीजिए बलि को, और सुहाग उचड़ जाएगा। रिश्तों ने अब तक हाथ रोक रखे थे, लेकिन जब आपने अपनी तरफ से रिश्ते तोड़ दिए हैं तो मोर हाथों के बंधन भी खुल गए हैं चाचा जी। भले ही दाऊद साहब ने हवा में गोली चलाकर आपके नाम का गुस्सा शांत कर लिया हो, लेकिन हम हवा में नहीं, सीने पे गोली मारते हैं। बस एक शब्द और बोल के दिखाओ दाऊद साहब के खिलाफ। यहीं के यहीं खोपड़िया चतरा के जमीन पे नहीं बिछा दी तो मोर नाम बलि नहीं। नहीं बलि, ये मत करना बलि, उनसे भूल हो गई बलि। ये क्या करने चाह रहे थे आप? क्या कमी रखी थी दाऊद साहब ने हमारे लिए जो आपने ऐसा कदम उठाया? सब कुछ तो दिया उन्होंने हमें, हवेली दी, रुपये, पैसे, मान सम्मान। लोग भगवान को पूछते हैं, हमने हमेशा दाऊद साहब को पूछा क्योंकि वही हमारे लिए भगवान थे और आज भी है। अब चलो माफी मांगो, बड़ा दिल है दाऊद साहब का, माफ कर देंगे। अगर इनकी आंखों में अपने किए का कोई पछतावा नहीं है तो हमें भी इन्हें मारकर कोई पछतावा करने की कोनो जरूरत ना है चाची। हर पाप का अंत होना निश्चित है और आज इनका अंत भी होकर रहेगा। और सुहाग को उजड़ने से बचा लो दाऊद साहब, और सुहाग को उजड़ने से बचा लो, बचा लो। ठहरो बलि। ना दाऊद साहब, आज मुला न रोकिए, आज मोर बंदूक को बोलने दीजिए दाऊद साहब। हमने कहा ना ठहरो बलि। कीचड़ में पत्थर फेंकने से अपना ही दामन मैला होता है। राजकिशोर ने अपने मन में मैल पाला है, भला उससे कोई दुश्मन नहीं। रही बात गुनाहों की तो उसे कानून सजा देगा। अवध, दरोगा साहब को फोन करो और उनसे कहो कि हमारी हवेली में आस्तीन का सांप निकला है, अब कानूनी से सजा देगा। जी दाऊद साहब। देख बेटा, हान सामने रहे तो सबके हाथ एक पल के लिए कांपेंगे, पर जो तू हाथ लग गया ना, वही पली एक पल का भी देर न लगाएगा तो जाने लेने। जा बेटा, तू जा, निकल जा। देख बेटा, तो यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है, खास समझा। ऐसे भी हवेली की नींव खोखला करने का जिम्मा तो है, सोच मत। ये दे मोर।
जय, आज मोर बाबूजी के इस अपमान की वजह सिर्फ तू है और इस अपमान की कीमत तोला चुकानी ही पड़ेगी, तोला चुकानी ही पड़ेगी, तोला चुकानी ही पड़ेगी। दरोगा जी, जल्द से जल्द मोर नजरों से दूर ले जाइए इसे। निकल जाए यहां से, मर गया आज से तो इस हवेली के लिए। और गजराज ठाकुर के लिए भी। सब कुछ खत्म हो गया कुबेर, सब कुछ हम अनाथ हो गए कुबेर, हम अनाथ हो गए। ना माँ, बाबूजी अब भी हमारे साथ हैं। जो काम वो अधूरा छोड़ के गए हैं वो उनका बेटा पूरा करेगा। तेरी आंख से निकलने वाले एक एक आंसू की कसम खाते हैं माँ। आज तू रोई है, कल ही हवेली रोएगी, खून के आंसू रोएगी।